एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और 2 दिन से मौसम कुछ चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश वारिश हो सकती है। कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। और देखिए, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है सुबह से ही। तो बैठने का टाइम नहीं है, सुबह सुबह का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो चलिए फटाफट से कुछ अच्छा बनाते हैं। कुछ मेरा सर भारी हो रहा है, तो पहले कुछ बना लेते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं और फिर अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी अच्छे तरीके से करते हैं। मौसम बहुत अच्छा रहा है, मन नहीं कर रहा उठने का बिल्कुल भी यहाँ पे। तो चलिए फ्रेशन अप होते हैं और फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह का जो नाश्ता है कितना हेल्दी है। देखिए, फ्रूट्स हैं, मैंने कीवी और तरबूज कट किया है। थोड़ी सी मैंने इनको लस्सी इनके लिए बनाई है जो पैक होके जाती है, तो फिर थोड़ी सी मैंने अपने लिए बना ली है। और कीवी बहुत ही अच्छा था, मतलब खट्टा नहीं था ज़्यादा। तो नाश्ता करके मैं अब किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये वाली जो दाल है वो दाल ली है मैंने, पीली वाली, जो इसे उड़द भी कहते हैं। सॉरी, उड़द नहीं, अरहर। अरहर की दाल ली है, आलू लिया है, गोभी लिया है और लौकी, इन सबको डाल लिया है क्योंकि और मेरे पे वेजिटेबल्स नहीं थे। आप चाहें तो गाजर डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, तो बैंगन डाल सकते हैं, तो जो मर्ज़ी डालिए सब्जी में, ठीक है। और उनको है ना मैंने साथ में उबलने रख दिया है और उसमें डाल दिए हल्दी और नमक, बस। तो अभी मैं बच्चों को छोड़कर आई हूँ और वहाँ से लेके आई हूँ कड़ी पत्ता, क्योंकि वहाँ पे ना कई घरों में लगा हुआ था, तो वहाँ से तोड़ के लेके आई, क्योंकि सांभर तो बिना कड़ी पत्ते के स्वाद ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों काम कर रही हूँ, इडली की भी तैयारी कर रही हूँ और सांभर भी मेरा साथ साथ में मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को तो छोड़ा ही हूँ, बट इनको भी ऑफिस जाना है और ये खा के भी जाएंगे, लेके भी जाएंगे। तो इडली का अब की बार जो बैटर है वो मैं रेडीमेड लेकर आई थी, बट मैं हमेशा है ना MTRs का लेके आती हूँ। और सच कहूँ, MTRs की इडली बहुत अच्छी बनती है। ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और इसकी इडली बिल्कुल ही बकवास बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने, देखिए, ये बैटर ना ऑयल लगा लिया था, ऑयल लगा लगा के मैंने इन ट्रेस में डाल दिया है। और ये रेडीमेड बैटर था, बस पैकेट से निकाला और यूज़ कर लिया। बट ये डोसा और इडली दोनों बना सकते हैं, ऐसे कहा जाता है इसमें। बट मुझे तो इडली ही नहीं पसंद आई है। डोसा में भी बन सकता होगा, बट इडली मुझे इसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा कभी बनाऊंगी तो आपको MTRs के साथ शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। यहाँ मैंने कुकर में गर्म पानी कर लिया था और एक स्टैंड रख दिया, उसके अंदर मैंने इसको रख दिया है। और अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी सीटी निकाल के, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इडली बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पे वैसा कोई साँचा नहीं है। तो यहाँ पे मेरी इडली अब रेडी हो जाएगी। इसके लिए अब मैं बना रही हूँ सांभर की, कर रही हूँ तैयारियाँ। और देखिए, जैसे ही तेल मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल नहीं डाला है। फिर उसमें मैंने राई डाल दी, लाल सूखी मिर्च डाल दी है, ठीक है। और उसके बाद है ना मैंने प्याज डाल दिया और हरी मिर्च डाल दी। मैं देख रही थी कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि कैमरा कुछ है ना फोकसिंग भी नहीं कर रहा था और जगह इतनी थी नहीं कि मैं आप किस तरीके से रखूं, ठीक है। तो इधर है ना, जैसे प्याज डाल दी थी, हरी मिर्ची ऐड कर दी, फिर मैंने इसके अंदर करी पत्ता ऐड कर दिया। करी पत्ता अगर हम राई के बाद डालते हैं ना तो करी पत्ता जल जाता है, फिर उसकी फ्रेगनेंस इतनी नहीं आती है। तो इसलिए मैं प्याज के बाद ही इसमें ऐड करती हूँ और अच्छे से इसको भून लेंगे, ठीक है। ज़्यादा जलाएंगे नहीं प्याज को, ठीक है। और उसके बाद है ना, देखिए मेरी प्याज हो गई है। मैंने फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिया और मैंने ड्रम स्टिक मैंने उबाली नहीं है। ड्रम स्टिक मैंने यहीं पे ही कच्ची ही डाली है छील के, क्योंकि एक बार मैंने उबाल दी थी तो ना ये खुल गई थी ड्रम स्टिक और सारे में ना छूस छूस से हो गए थे सांभर में। तो अब इसे मैंने ना कवर करके रख दिया है। टमाटर जब तक इसमें अच्छे से पक जाएगा, ज़्यादा भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, जो मैंने उबाला था ना वो उबल चुका है और ये अभी काफ़ी गाढ़ा है। इसमें चमचे से आपको इसको मत लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से घोट लेना, जितना हो सके उतना अच्छे से घोट लीजिएगा इसको। और यहाँ देखिए, सीटी मेरी इसकी इडली की भी सीटी सी निकल रही है। तो मुझे 5 मिनट लगते थे, 5 से 7 मिनट रखती हूँ मैं और इडली बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने घोट लिया अच्छे से। और अब देखिए, मैंने इसको देखा तो टमाटर काफ़ी हद तक हो गए हैं। इसके अंदर मैं डाल दूँगी इमली का पल्प। आपके पास सूखी इमली, मतलब वैसे इमली है तो आप भी गर्म पानी में भिगो दीजिए, उसका पल्प निकाल लीजिए। मैं रेडीमेड ये पल्प आता है तो मैं वो डाल लेती हूँ इसमें। और मैं रखती हुई हमेशा, क्योंकि उसमें झंझट होती है, इसमें तो सिर्फ निकालो और डालो।
वो अपने हिसाब से आप इमली डालिए कितना आपको खट्टा सांभर करना है। मुझे खट्टा तीखा चटपटा सा अच्छा लगता है तो मैं थोड़ी इमली ज़्यादा डालती हूँ, आप अपने हिसाब से। अब ये जो टमाटर है, ये ड्रम स्टिक्स हैं, ये सब है ना इसमें पकेगा, इमली के अंदर ही पकेंगे और इससे क्या होता है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस इसके अंदर है ना मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी अब। और मसालों में भी सिर्फ धनिया और लाल मिर्च ही जाएगा। नमक आप डाल सकते हैं थोड़ा और, क्योंकि ऑब्वियसली ये पतला बनता है, ठीक है। तो नमक आप अपने हिसाब से और डाल लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है अब सांभर मसाला। सांभर मसाला थोड़ा ज़्यादा डालना, ठीक है। उसमें लिखा जो रहता है ना उतना मत डालना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही डालना, तभी ज़्यादा टेस्ट आता है। और मेरा सांभर बहुत कढ़ाई भर के बनता है, इसलिए मैंने इतना सारा डाला है। और कभी आपको ऐसा लगे ना सांभर खा मतलब टेस्ट करने के बाद कि सांभर जैसा स्वाद नहीं आ रहा या फिर सांभर कम लग रहा है, तो आप मसाला तब भी ऐड करके एक बॉयल दिला सकते हो। तो यहाँ मेरी है ना इडली बन गई है और अब ये नहा कर आ गए हैं, तो इनके लिए मैंने रख दी है चाय गर्म होने। और साथ में ही देखिए मैंने सांभर इसमें डाल दिया है। इसमें मैंने पानी डाल लिया था दाल में ही और ऐड कर लिया था, तो आप चाहें तो ऊपर से डाल लीजिए। मैंने दाल में ही ऐड कर लिया था, देख लिया था कि कितना मुझे सांभर चाहिए। तो अभी देखिए आपको ये कलर दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे डाउन होगा, मतलब कलर थोड़ा सा सांभर जैसे ही हो जाएगा। क्या कर दूं? बस कुछ नहीं है, अभी से पकने दीजिए। देखिए इस तरीके से पकने दीजिए। मेरी तरीके से सच में कह रही हूँ, सांभर बना के देखिए, आप बाहर का सांभर भूल जाएंगे, इतना टेस्टी इतना यमी सांभर बनता है। मैं तो जब से अपने घर में सांभर बनाने लगी हूँ, सच में मुझे कहीं का भी सांभर अच्छा नहीं लगता है, चाहे कितनी अच्छा ही जगह पे खाऊं मैं। और सच में अगर ट्राई करें तो एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। चीज़ें जो अच्छी होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो मतलब मैं देखो भैया जो अपनी बात रखती हूँ ना वो बिल्कुल सच वाली रखती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ बना है नहीं बना है फिर भी मैं आपको बता दूँ सही है अच्छा है, नहीं। मैं वही चीज़ पे दावा रखती हूँ जो चीज़ मैंने सही बनाई है, सही कहा है। तो चीज़ें मैं इसीलिए ही इसी तरीके से ही मतलब बताती हूँ, क्योंकि कोई अगर बंदा ट्राई करे तो वो मुझे गालियाँ ना दे बाद में कि देखो यार हमने तुम्हारी तरह ट्राई किया और क्या बना। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत डरती हूँ, और इसीलिए जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इस तरीके से बना सकते हो, तो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ और बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, पर नहाना मेरा बाद में हुआ है आज। और बाल मैंने धोए नहीं है क्योंकि आज तो थर्सडे है, और इसी वजह से ना मैंने जस्ट पानी निकाला है, क्योंकि बालों को जब पानी निकाल लो ना तो सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, सारे गर्मी वाला तो नहीं हो रहा, पर मुझे बाल क्योंकि कल मुझे धोने हैं तो मैंने इसीलिए ना बालों पे तेल लगा लिया था, वो पानी निकाल लिया कि कम से कम है ना मुझे सुकून तो मिलेगा। तो बस अब अपना स्किन केयर कर रही हूँ, वही बस मुंह पे कोल्ड क्रीम लगाऊंगी और कुछ नहीं लगाती, बस लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा ली और काजल लगा लिया, बस मेरा यही मेकअप है। बट आजकल मेरा एक्चुअली फेस वॉश ख़त्म हो रहा है, मेरा क्रीम ख़त्म हो रही है मेरी, तो उस वजह से मेरा फेस है ना बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है। मेरे को जो चीज़ सूट कर जाती है ना उसके बाद दूसरी अगर लगाओ ना तो मुझे परेशानी होती ही होती है। तो चलिए जब आ जाएगी, वैसे ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो बच्चे तो अपने में लगे हुए, एक कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, एक अपने कुछ ना कुछ में लगा ही रहता है। तो ये व्लॉग आज मैं यहीं पे करती हूँ बंद। तो न फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट तरीके से नए तरीके से नए व्लॉग के साथ। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैं बाहर बैठ के मतलब अपनी एडिटिंग कर रही हूँ व्लॉग की, और आपको चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होंगी, बहुत सारी चिड़िया। आज सुबह सुबह तो बहुत सारे पैरट वगैरह थे, सब थे, पर मैं शूट नहीं कर पाई फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। तो आपको आवाज़ आ रही है ना, आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।